नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक में हम खंड क प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो ए पार्ट है, यानी परावर्तन रिफ्लेक्शन, इसके विषय में हम उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। दोस्तों, प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम में की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जिस सतह से टकराकर किरण परावर्तित होती है उसे परावर्तक या रिफ्लेक्टर कहा जाता है। दोस्तों, ये हुआ डिफिनीसन। दोस्तों, इस जो डायग्राम है, डायग्राम को समझ लेते हैं। प्रकाश किरण कोई भी जो ए है, परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टर सरफेस से जो समतल या वक्रित दोनों हो सकता है के बिंदु ओ पर टकराती है तथा परावर्तन के पश्चात ओ बी दिशा में, ओ बी दिशा जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर दिशा में जाती है। ओ आपतन बिंदु है तथा ओ एन पृष्ठ पर अभिलंब है। अभिलंब को हम नॉर्मल कहते हैं और एन से डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, किरण ए ओ जो है आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे है तथा ओ बी परावर्तित किरण है जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है और ए ओ जो है आपतित किरण है जिसे इंसिडेंस रे कहा जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। दोस्तों, इस कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जो यहाँ पर है, जिसे कोण आई से डिफाइन किया जाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, जो एक कोण है जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना है, जिसे आर से डिफाइन किया जाता है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तक कोण, जो यहाँ पर है। दोस्तों, आगे का टॉपिक है परावर्तन के नियम। दोस्तों, परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसे देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट लॉ। दोस्तों, परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे दोस्तों इस डायग्राम में आपतित कोण जो यहाँ पर है, परावर्तित कोण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, जो ओ से डिफाइन किया गया है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई यानी कि जो आपका इंसिडेंस कोण आई है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो परावर्तन कोण होता है आर, उसके बराबर होता है। यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर, ये दूसरा नियम है। दोस्तों, ये नियम जो हैं किसी भी परावर्तक पृष्ठ, चाहे वह समतल हो या वक्रित हो, इन दोनों यानी प्रत्येक बिंदुओं के लिए वैध होता है। जैसे ये चाहे आप सरफेस प्लेन हो चाहे वक्रित हो, ये सभी के लिए लागू होता है। और दोस्तों, यहाँ पर याद करने वाली बात यह है, जो विशेष में होता है, यहाँ पर महत्वपूर्ण दो बातें हैं। पहला है, जब कोई किरण पृष्ठ यानी सरफेस पर अभिलंबवत आपतित होती है तो कोण जो आई है उसका मान 0 होता है। अतः अगर आपतित कोण अगर 0 है तो परावर्तित कोण भी 0 होगा। अतः किरण जो है परावर्तित होकर के उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। दोस्तों, जब कोई कोण
अगर अभिलंब सीधी आती है तो इसका जो इंसिडेंस कोड है आई वो 0 होगा, और जब 0 इंसिडेंस कोड होगा तो परावर्तित जो कोड है वो भी 0 होगा, यानी आर का मान भी 0 हो जाएगा, और जो प्रकाश जो है उसी दिशा में लौट जाएगी। ये सरफेस के लिए है। अगर वक्रित है तो वक्र के लिए भी वही लागू होगा, किरण आने के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। और इसमें दूसरी बात यह है कि जो परावर्तित किरण उसी मार्ग में वापस आती है, अतः उसकी चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। यानी कि जो प्रकाश का चाल है, आवृत्ति है और तरंगदैर्घ्य है, ये तीनों सेम ही रहेगा। अगर कोई भी किरण अभिलंब पर लंबवत गिरती है और उसी मार्ग में वापस चली जाती है तो उसका चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये विशेष बातें हैं, जानने योग्य हैं। दोस्तों, ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।